जिला वकील संघ में जो चुनाव हो रही है उसमें सर आप चुनाव पदाधिकारी हैं। बेशक। सर से हम ये जानना चाहते हैं कि जो मॉडल रूल है उसके तहत किन किन नियमों का पालन ये मतदाता सूची बनाने में किया जा रहा है। मॉडल रूल का अक्षरशः पालन किया जा रहा है, उसमें कहीं भी कोई जरा भी इधर उधर की बात नहीं। तब सवाल ये है कि आपके व्हाट्सएप पर मैं समझता हूँ जो अभी एडहॉक के कोषाध्यक्ष महोदय हैं उनका शायद मॉडल रूल्स का ये भेजा गया है कि नियमित सदस्य हैं और नियमित हैं उनका भी कुछ नाम वगैरह ऐसा उनका कहना है। वो नियमित और नियमित का तो हमारे यहाँ कोई मेजरिंग ऐसा रोल ये मेजर करने का कि कौन नियमित है और नियमित है। नियमानुकूल तो होना चाहिए था कि संघ में एक अनुशासन समिति होनी चाहिए जो देखता कि कौन नियमित है कौन अनियमित है, उसकी पहचान रहती हम लोगों के पास, लेकिन ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं। तो नहीं है तो हमने जो सेक्रेटरी ने जो इनरोलमेंट रजिस्टर दिया, जो हमारे प्यून के यहाँ रजिस्टर है जिसमें नो ड्यूज होता है वो है, उसके आधार पर हमने नियमित मानते हुए, जबकि कोई उनके बारे में ऐसा नहीं है कि वो अनियमित है, किसी सदस्य के बारे में कोई मेरे यहाँ आवेदन नहीं आया है कि ये नियमित नहीं है, तो इसलिए मैं नियमित मान करके ही चल रहा हूँ। ऑब्जेक्शन के लिए 7 दिनों का हमने समय दिया है, जिन्हें ऑब्जेक्शन होना चाहिए उन्हें देना चाहिए कि साहब अमुक सदस्य ये नहीं है, ये फलाना व्यवसाय करते हैं, ये अदर एवोकेशन अपनाए हुए हैं, तो मैं उस पर विचार करता। लेकिन अभी हमारे यहाँ उस निस्बत नियमित और नियमित के सवाल पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है, कोई आवेदन नहीं आया है। ऐसी सूरत में राजेश जी आप ही बताइए, मैं नियमित नहीं मान लूँ तो क्या उनको अनियमित मान करके मैं उनको इस मताधिकार से वंचित कर लूँ? तो इसलिए मैं उन्हें नियमित ही मानता हूँ जब तक कि उनके अगेंस्ट में, उनके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं आ जाती है कि ये नियमित नहीं है, ये अदर एवोकेशन किए हुए हैं, ये दिस दैट करते हैं, कोई फलाना काम करते हैं, ढकाना काम करते हैं, ये व्यवसाय करते हैं, प्रैक्टिस में नहीं है नियमित, तो मैं उन पर अवश्य विचार करता। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और मेरे पास ऐसी कोई एजेंसी या कोई मेजरिंग ये स्केल नहीं है जिसके आधार पर मैं नीड का विवेचन करूं कि ये नियमित हैं ये अनियमित। इसलिए मैं मॉडल रूल्स के तहत उसका अक्षरशः पालन करते हुए ये चुनाव का कार्य संपादित करने जा रहा हूँ। उसमें सर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट पढ़े हैं हम भी कि सब्सक्रिप्शन जो पिछले वीडियो में आपने कहा था, मैं आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि जो सब्सक्रिप्शन देंगे वही वोटर के पात्र होंगे। हाँ, ये मेन फैक्टर है। लेकिन ये जो मॉडल रूल का जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सब्सक्रिप्शन जो है सो वोटर के लिए कंपलसरी, जो सब्सक्रिप्शन देंगे वही वोट डालेंगे, ये स्पष्ट क्लियर है। वहाँ है कि रेगुलर यस है। तो रेगुलर में जब आप बताएंगे, हमने प्रिलिमिनरी वोटर लिस्ट दिया है और 7 दिनों का आप सदस्यों को, मतदाताओं को समय दिया है कि इसमें किसी तरह की इलीगलिटी है तो आप आपत्ति दें, मैं उसको देखूंगा। लेकिन जब आप किसी तरह की आपत्ति नहीं देते हैं कि अमुक सदस्य ये विधि व्यवसाय के अलावे दुकानदारी कर रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं, तो वैसी सूरत में मैं उन्हें नियमित नहीं मानूं तो और क्या मानूं। अगर कोई आपत्ति है और स्पष्ट रूप से वैसे लोग हम हैं तो हमें आपत्ति दीजिए, मैं निश्चित रूप से उनको वंचित करूँगा। वैसे लोग क्यों होंगे? नियमित तो होना ही चाहिए एज पर मॉडल रूल्स। तो जब आपत्ति नहीं आ रही है तो हमारे सामने
ये मानने का कोई औचित्य नहीं है कि उनको मैं अनियमित मानूं। तो कहने का मतलब सब्सक्रिप्शन आप कोई माने नहीं रहा, जी सब्सक्रिप्शन देना कोई माने नहीं रहा कि जो देगा वही वोटर बनेगा। नहीं, सब्सक्रिप्शन तो एकदम मस्त है, लेकिन मॉडल रूल वो में जब तो नहीं देगा तब तो वो एकदम आउटराइट वो एकदम डिमांड हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कहता है कि नियमित, तो नियमित के लिए आपको आपत्ति दीजिएगा कि ना राजेश जी जो है सो नहीं, ये जो है सो विधि व्यवसाय नहीं करते हैं, ये दुकान चलाते हैं, ये फलाना काम करते हैं, आपत्ति दीजिएगा तब मैं मान लूँगा। एविडेंस के साथ दीजिएगा, प्रमाण के साथ कि साहब ये नहीं आते हैं। सब्सक्रिप्शन देने से क्या होगा, ये नियमित नहीं है, तो उनको आउटराइट मैं रिजेक्ट कर दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं कुछ है मेरे पास। इसका मतलब मॉडल रूल के तहत आपका हर एंगल पर निगाह है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, नियमित होना, नो ड्यूज होना, ये सारे क्राइटेरिया है। तो आप ही बताइए ना, नियमित जब आपको कोई नहीं देगा आपत्ति की ये नियमित नहीं है, तो आप क्या कैसे उसको छाटिएगा कि वो अनियमित है। तो मैं तो रोज घूम घूम के कहता हूँ कि साहब आप आपत्ति दें, मैं बैठा हुआ हूँ, 100 के 100 एक दिन में आते हैं आपत्ति। मैं शाम में 4 बजे सबका निष्पादन करता हूँ। जिस दिन आपत्ति आती है उसी दिन उसका निष्पादन करता हूँ। तो फिर इस संबंध में कोई आपत्ति आती कि फलां आदमी विधि व्यवसाय में नहीं है, अदर एवोकेशन ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं निश्चित रूप से उसमें कारगर कदम उठाता। लेकिन कोई उस संबंध में कोई सूचना ही हमें नहीं है और उनका ड्यूज क्लियर है, तो मैं किस आधार पर उनको रोकूं? मेरे सामने तो बाध्यता है। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जितने भी नए एडवोकेट आए हैं जिन्होंने AIB का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं किया है, वो तो मतदाता की सूची में नहीं रहेंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। काहे कि पिछले चुनाव में कुछ वैसे मतदाता हो गए थे, तो इट वाज वन ऑफ द ग्राउंड। वहाँ जो अपील किया गया था बार काउंसिल में ये निरस्त करने के लिए चुनाव को, जो हमने कराया था पिछले बार, तो उसमें एक ग्राउंड यह था कि बगैर पास किए हुए AIBP एग्ज़ाम को भी बना दिया गया मतदाता, और उस ग्राउंड के आधार पर भी संज्ञान लिया गया और इसको चुनाव को निरस्त किया गया था। तो इसलिए उसको तो बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपके सामने अभी देखे, पूछा कि आप पास किए हैं, तो नहीं किया, तो हमने कहा कि आपका रिजेक्ट किया पिटीशन। चलिए सर, आपका फाइनल वोटर लिस्ट कब निकलेगा? फाइनल वोटर लिस्ट 22 तक तो हमारा है, वही आपत्ति का समय 22 तक था, तो 21 तक ही 7 डेज का दिया था, लेकिन एक दिन एतवार छुट्टी हो गया रविवार, तो 22 वो चला गया। 22 के बाद 2-3 दिन और मैं लूँगा, 2-3 दिन और मैं लूँगा, उसके बाद चिपका दूँगा, और उसके बाद फिर मैं शेड्यूल भी चिपका दूँगा, चुनाव की तिथि, ये आपको नॉमिनेशन की तिथि, विड्रॉल की तिथि वगैरह वगैरह जो उनकी प्रक्रिया सबको मैं चिपका दूंगा और आपको बिल्कुल फ्रेश जानकारी दूंगा, मुहैया कराऊंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।